तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे साउथ अमेरिका में मिनरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे और क्लाइमेट पढ़ेंगे। इससे पहले आपको जो पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, आप ये भी देख लें। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जुड़ सकते हैं आप। इससे पहले जो आपको पढ़ाया गया थोड़ा सा समझ लें। परिचय दिया गया था, पहला वीडियो देखेंगे, उसमें परिचय है, ठीक है। भौतिक भौतिक प्रदेश के विषय में जानकारी दिया गया, जिसमें एंडीज पर्वत, गुआना हाईलैंड, अटाकामा मरुस्थल है, ठीक है, बोलिविया का पठार है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, ठीक है, पैटागोनिया पठार है, ठीक, इनके विषय में जानकारी दिया गया था। इसके बाद जो टॉपिक लिया गया था उसमें आप जो भी समशीतोष्ण घास के मैदान हैं, उष्णकटिबंधीय सवाना और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उसके विषय में चर्चा किया गया। जैसे लानोस के विषय में आपको बताया गया होगा, सेलवास के विषय में जानकारी दिया गया, सेलवास के विषय में, ठीक है। पंपास कैंपोज के विषय में जानकारी दिया गया, ठीक है, कैंपोज के विषय में जानकारी दिया गया, ठीक। इसके बाद जो टॉपिक लिया गया था वो दक्षिण अमेरिका का रिवर, ठीक है, ये रिवर टॉपिक था, ठीक। आप देखिएगा वीडियो, इससे पहले का जो भी वीडियो आपको मिलेगा, वीडियो 3 में होगा, पार्ट 3 में होगा उसमें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मिनरल रिसोर्सेज देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप खनिज संसाधन हेडिंग बना सकते हैं। खनिज संसाधन, कुछ खास खनिज संसाधन को ही देखा जाएगा जो इम्पॉर्टेंट है, एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे चिली वाला भाग, ठीक, यहाँ पर चिली वाला भाग, यहाँ पर आपको मिलेगा एरिका, ये है एरिका, ये अटाकामा डिजर्ट में स्थित है। और यहाँ पर है इसके दक्षिण में इक्विक मिलेगा, इक्विक। और इस वाले भाग में, यहाँ वाले भाग में चिक्की कमाटा, ठीक है, जिसमें एरिक, एरिका नहीं है, एरिक है, ठीक है, एरिक, जिसमें एरिक जो है या एरिका ही, ठीक है, एरिका ही था, ठीक है। ये विश्व का शुष्कतम स्थान है, जो कहाँ पर है, अटाकामा, चिली के अटाकामा मरुस्थल में है, अटाकामा डिजर्ट क्षेत्र में है, ठीक है। और अटाकामा डिजर्ट कहाँ है, चिली। तो अभी जो आप खनिज संसाधन देख रहे हैं, एरिका जो देख रहे हैं, ये वास्तव में ये चिली में है, जो शुष्कतम स्थान है। और यहाँ पर आप यहाँ पर नाइट्रोजन की उपलब्धता हुआ करता था, ठीक है, नाइट्रोजन की उपलब्धता हुआ करता था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये क्या हुआ, संसाधन ये समाप्त हो गया है, ठीक है, ये संसाधन क्या हुआ है, समाप्त हो गया है। इसीलिए इसको बोला जाता है घोस्ट टाउन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, घोस्ट टाउन कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, घोस्ट टाउन, चिली के किस नगर को घोस्ट टाउन कहा जाता है, एरिका को, ठीक है। इसी प्रकार से जो इक्विक देख रहे हैं, इक्विक, ठीक है, ये भी नाइट्रोजनी या नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजनी उर्वरक के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
इक्विक, ये भी कहाँ पर मिलेगा आपको? चिली में मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं चुक्की कमाटा, यहाँ देख लें। ठीक, यहाँ पे तांबे का भंडार पाया जाता है, तांबे का भंडार। ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है डियर स्टूडेंट कि अटाकामा मरुस्थल किस खनिज संसाधन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप बता सकते हैं तांबे के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। और तांबा इस क्षेत्र में अटाकामा डिजर्ट के किस क्षेत्र में मिलता है? चुक्की कमाटा में पाया जाता है। ठीक है। तो अटाकामा मरुस्थल ठीक किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? तांबे के भंडार के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसी में अटाकामा मरुस्थल में ही एरिका मिलेगा, जो विश्व का शुष्कतम स्थान है। नाइट्रोजनी उर्वरक के लिए इम्पॉर्टेंट था, जो समाप्त हो गया, अब इसे घोस्ट टाउन कहा जाता है। इक्विक भी नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और आगे देखते हैं। ठीक है। पेरू में भी उसके तटीय क्षेत्र में जो है नाइट्रोजनी उर्वरक पाया जाता है। नाइट्रोजनी उर्वरक पाया जाता है, ये पेरू का जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है। हम्बोल्ट महोदय थे, सर्वप्रथम इन्होंने ही इसका पता लगाया था और ये बताया था कि नाइट्रोजनी उर्वरक का वहाँ पे जो निर्माण हो रहा है गुआना पक्षी है। ठीक, गुआना पक्षी है, इसी के बीट से, ठीक है, इसी के बीट से जो है ये नाइट्रोजनी उर्वरक का निर्माण हुआ। ठीक है। कौन बोल रहा है? हम्बोल्ट साहब बोल रहे हैं। कहाँ पे? पेरू में। यानी पेरू के तटीय क्षेत्र में जो नाइट्रोजनी उर्वरक है, दरअसल गुआना पक्षी का बीट है, उसी से इसका निर्माण हुआ है। और ये पेरू वाला क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर एक पेरू वाला क्षेत्र देखें। ठीक है, ये क्षेत्र देख रहे हैं। ठीक। और इसके पश्चात आते हैं यहाँ पर, सॉरी ये फिगर ऐसे रहेगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है। ये बोल्विया का पठार है। ठीक है। बोल्विया प्लेटू है। बोल्विया पठार में टीन पाया जाता है। टीन भंडार के लिए महत्वपूर्ण है, टीन भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बोल्विया किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो टीन भंडार के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। टीन भंडार, ये लिखा गया टीन भंडार के लिए। ठीक है। चल, इसके बाद हम लोग आते हैं, आगे चलते हैं। ये ब्राज़ील का क्षेत्र है। बेलो हॉरिजेंटो, ये क्षेत्र यहाँ पर। ठीक है। और सेल्वाडोर क्षेत्र। ठीक है। और रियो डी जेनेरिया क्षेत्र जो है। ठीक है। ये तीन जो लोकेशन आप देख रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन इसके विषय में नोट कर सकते हैं। ठीक है। ये तीनों जो है लौ इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लौ इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है ये तीनों क्षेत्र। ठीक है। इसके गुआना वाला क्षेत्र, यहाँ पे देखेंगे गुआना वाला क्षेत्र,
ये बॉक्साइट भंडार के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बॉक्साइट के लिए। गुआना क्षेत्र, ठीक है, ये खास ये खनिज संसाधन वाले क्षेत्र थे, ठीक है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर, देखते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो डाटा बताया जा रहा है एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत उपयोगी डाटा है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन टारगेट किए जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन टारगेट किया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार हम आपको बता रहे हैं, बहुत डिटेल से नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं कोलंबिया क्षेत्र, यहाँ ये है कोलंबिया क्षेत्र, ठीक है। कोलंबिया जो क्षेत्र है, ठीक, यहाँ पर भी कहवा का उत्पादन होता है। कहवा उत्पादन की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। कहवा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ठीक है। कोलंबिया, ठीक, यहाँ पे कहवा बागान को, कॉफ़ी बागान को किस नाम से जानते हैं? फिंका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ कहवा बागान को फिंका के नाम से जाना जाता है, फिंका के नाम से, ठीक है, फिंका के नाम से जाना जाता है, ठीक। चले अब आइए ब्राज़ील वाला क्षेत्र। तो ब्राज़ीलियन जो हाईलैंड का क्षेत्र है, यहाँ पे ये है ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, ठीक है। इस क्षेत्र में जो कैंपोस क्षेत्र है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। यहाँ पर साओ पालो नगर, ठीक है। और इस वाले क्षेत्र में मिलेगा एक बंदरगाह सेंटोस, ठीक। पहले देख लें कि जो साओ पालो नगर है, यहीं पर कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। कॉफ़ी उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कॉफ़ी उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक। यहाँ पे कहवा के बागान को, कहवा यानी कॉफ़ी, कहवा बागान को सभी तैयारी करने वाले लोग जानते हैं, क्वेश्चन में रिपीट भी करता बहुत, फैजेंडा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? फैजेंडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और भी जान लें आप। यहाँ पे जो मृदा पाया जाता है उसको टेरा रोक्सा, ठीक, टेरा रोक्सा मृदा कहा जाता है। और ये मृदा जो है ये रेड सॉइल ही है, ठीक। जो रेड सॉइल होता है उसी को यहाँ पर कहा जाता है टेरा रोक्सा सॉइल। तो ब्राज़ील में जो कहवा का बागान है, एक काफ़ी उत्पादन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सॉइल है, यहाँ पर टेरा रोक्सा कहा जाता है, ठीक। और टेरा रोक्सा जो मृदा है वो रेड सॉइल होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और भी आगे, यहाँ पर देख लें एग्रीकल्चर का जिक्र आया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं साओ पालो और सेंटोस। तो यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है और विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी या कहवा का निर्यात कहाँ से होता है? सेंटोस से होता है, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉफ़ी पोर्ट बोला जाता है, कॉफ़ी पोर्ट, ठीक, कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और सेंटोस
और साओ पालो। ठीक, ये जो रूट है, ये रूट है, इस रूट को क्या बोला जाता है? कॉफी रूट कहा जाता है। ठीक है, कॉफी रूट के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। और अगर ब्राज़ील का चर्चा हुआ है तो यहाँ पर ये देख लें, यहाँ पे एक स्थान है रेसिफे, ये रेसिफे, इसको शुगर पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ब्राज़ील गन्ना उत्पादन दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जहाँ से गन्ना का जो है शुगर का निर्यात किया जाता है उसको बोलते हैं शुगर पोर्ट। और शुगर पोर्ट किसे कहते हैं? रेसिफे को कहते हैं। ठीक है, ये रेसिफे को कहा जाता है। ठीक है, और आगे आते हैं यहाँ पर, जो पेरू वाला क्षेत्र है, पेरू, पेरू यहाँ केला उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केला उत्पादन की दृष्टि से क्या है? पेरू महत्वपूर्ण है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना में ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? पंपास क्षेत्र बोलते हैं, पंपास क्षेत्र। ठीक है, पंपास जो क्षेत्र यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ इसी के पास यानी अर्जेंटीना में रैंडजीना सॉइल, ठीक, यहाँ पे एक मृदा पाया जाता है जिसको रैंडजीना सॉइल कहा जाता है। और ये जो है तंबाकू एवं मक्का के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, रैंडजीना सॉइल में अर्जेंटीना में, ठीक, तंबाकू और मक्का का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो रैंडजीना सॉइल कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना में। पंपास वाला क्षेत्र जो है तंबाकू और मक्का के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कुछ आपको ये पंपास, सिल्वास, लानोस, कंपोस, ग्रैंड चाको क्षेत्र, इसके विषय में जानकारी दिया गया है। आप वीडियो संभवतः 2 या 3 में देखिएगा, आपको बताया गया होगा, इसके विषय में जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा और, गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र वहाँ पे जिक्र किया गया है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर बताया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। ये गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र, गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र, या इसको व्हीट क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये कुछ क्षेत्र है, इसको कहा जाता है रोजारियो, ये अर्जेंटीना का ही क्षेत्र है। और ये है बाहिया ब्लांका, बाहिया ब्लांका। तो ये अर्धचंद्राकार क्षेत्र देख रहे हैं बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे किसका उत्पादन होता है? गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसे गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है ये कहाँ से कहाँ तक के स्थान को? तो रोजारियो से बाहिया ब्लांका तक के स्थान को। ठीक है, क्या कहा जाता है? गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया गया समशीतोष्ण घास का मैदान। ये पंपास क्या है? पंपास ये समशीतोष्ण घास का मैदान है दोस्तों। ठीक है, और इन्हीं क्षेत्रों में एक गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र मौजूद है। ठीक है, और पंपास क्षेत्र का विस्तार आपको बताया गया था। अर्जेंटीना बताया गया था, पराग्वे बताया गया था, और उरुग्वे बताया गया था। ठीक है, यहाँ पर इसका विस्तार है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आते हैं। ठीक है,
कुछ और भी जिक्र कर लें, ये ट्रांस, ठीक है, इंडियन, ट्रांस इंडियन, ठीक है, रेल मार्ग, ये जगह, ठीक है। तो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ट्रांस का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर की ओर, ठीक है। और यहाँ पे जो चिली है, एक दर्रा मिलेगा, उस पर लाटा, ये पास मिलेगा, ठीक है। और इस क्षेत्र में यहाँ पर चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो, ठीक। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर, ठीक, ब्यूनस आयर या ब्यूनस आयर, ठीक है। तो जो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग है, जैसे ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है चिली के सैंटियागो को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स जो कैपिटल है उसको जोड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है चिली के सैंटियागो को ब्यूनस आयर्स को जोड़ता है, और इसके लिए उस पर लैटा दर्रा जो है तो यातायात की भूमिका निभाता है यहाँ पर जो है, ठीक है। ये जो है इसको भी आप देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्लाइमेट, क्लाइमेट देखते हैं। तो एक बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स के जरिए आप संपूर्ण विश्व के जलवायु को भी समझ लेंगे, और यहाँ पर उस बॉक्स को फिट किया जाएगा। तो आप चाहें तो इस फिगर को बना सकते हैं। तो उन गुरुओं को भी सत सत नमन है जिसने हमें ज्योग्राफी सिखाया है, और उन्हीं के द्वारा हमने ज्योग्राफी सीखा है, और सारी बातें उन्हीं से जाना है, ठीक है। ठीक है, तो 0 से 10 डिग्री देख रहे हैं, 10 डिग्री नॉर्थ साउथ, यानी जो उत्तरी गोलार्ध में है वही दक्षिणी गोलार्ध में होगा। नॉर्थ साउथ ये देख रहे हैं 45, 60 और 90, ठीक है। इस क्षेत्र में डियर स्टूडेंट हम बता देना चाहते हैं कि जो आपको क्लाइमेट बता रहे हैं, दरअसल ये बॉक्स बना रहे हैं, ये बॉक्स जो है इसी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ऊपर रखा जाएगा, देखा जाएगा कि यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जा रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें, ठीक है। तो 0 से 10 डिग्री अक्षांश के बीच में जो जलवायु पाया जाता है उसको विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश कहा जाता है, या इसी को उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉइल पाए जाते हैं उसको बोला जाता है लेटराइट, ठीक है। और जो वन पाए जाएंगे उसको सदाबहार वन कहा जाता है, सदाबहार वन, ठीक है।
और इस क्षेत्र में 10 से 30 वाला देखेंगे भारत, जहाँ मानसूनी जलवायु पाया जाता है, मानसूनी जलवायु प्रदेश है। और यहाँ पे जो सॉइल मिलेगा, कौन सा सॉइल होगा, लेटेराइट होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये चीन इस क्षेत्र पे मिलेगा, तो इसको चीन तुल्य जलवायु प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। और सॉइल जो पाया जाता है इसको रेड येलो पोर्टजोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लॉरेंशियन, तो ये रूस वाला जो क्षेत्र है उसके नाम पर है, लॉरेंशियन तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉइल पाया जाता है इसको ग्रे ब्राउन पोर्टजोल कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से किसी भी महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग होता है 45 से 60 डिग्री, ये 45 है, ये 45 है, ये 60 है, ठीक। ये ब्रिटिश तुल्य जलवायु कहा जाता है, ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर भी जो सॉइल पाया जाता है ये भी ग्रे ब्राउन पोर्टजोल ही होता है, ठीक है। और 30 से 45 देख रहे हैं, चाहे नॉर्थ साउथ दोनों कह सकते हैं। इस अक्षांश में जो जलवायु पाया जाता है उसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। क्या बोलते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु कहा जाता है। और जो सॉइल पाया जाता है यहाँ पे इसको बोला जाता है टेरा रोसा सॉइल कहा जाता है, टेरा रोसा, ठीक है। और 10 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में जो जलवायु पाया जाता है महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे चूँकि मरुस्थल मिलेगा तो मरुस्थलीय जलवायु, तो विश्व में जो भी मरुस्थल पाए जाते हैं वो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ही पाए जाते हैं समानतः, ठीक है। समानतः, कुछ अपवाद भी हैं। मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। और सॉइल कैसा होगा, सॉइल डिजर्ट सॉइल होगा, डिजर्ट सॉइल होगा। और 10 से 30 डिग्री देख रहे हैं महाद्वीप का जो आंतरिक भाग होता है, इस आंतरिक भाग में सवाना तुल्य जलवायु पाया जाता है, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉइल होता है उसको बोलते हैं चेस्ट नट कहा जाता है, जो सॉइल होता है उसको बोलते हैं चेस्ट नट बोलते हैं। 30 से 45 डिग्री जो अक्षांश रेखा होता है किसी भी महाद्वीप का जो आंतरिक भाग होता है वहाँ पर स्टेपी तुल्य जलवायु पाया जाता है, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है। और यहाँ पे जो सॉइल होता है उसको चरनोजेम सॉइल कहा जाता है। ये विश्व का सबसे उपजाऊ मृदा है चरनोजेम, ठीक है। और इस वाले 45 से 60 डिग्री अक्षांश महाद्वीप का आंतरिक भाग, जो रूस का आंतरिक भाग देखेंगे बीच वाला भाग, वहाँ पे वेस्ट मिडिल और ईस्टर्न साइबेरिया क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे भी जो सॉइल मिलता है उसको बोलते हैं पोर्टजोल सॉइल बोला जाता है, ठीक। और 60 से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ यहाँ पे जो जलवायु मिलता है इसको बोलते हैं टुंड्रा जलवायु प्रदेश, ठीक है। टुंड्रा क्लाइमेटिक रीजन कहा जाता है यहाँ पर। और जो सॉइल मिलता है उसको बोलते हैं पोर्टजोल सॉइल कहा जाता है, ठीक है। अब इसी बॉक्स को उठा के रखते हैं कहाँ पर, इस दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका में आपको बताया गया था, ठीक है, विषुवत रेखा दिखाया गया था, थोड़ा सा फिगर ठीक है। तो ये जो छेद देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा मिल जाएगा। और इसके
सारे बॉक्स तो चले गए, देखते हैं। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, देख लें। तो यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश है और यहाँ पे 10 डिग्री नॉर्थ मिलेगा और यहाँ पे 10 डिग्री साउथ मिलेगा और ये है 30 डिग्री, थोड़ा सा और ऊपर होगा ये जो है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये 30 डिग्री साउथ यहाँ पे मिलेगा और 45 डिग्री यहाँ, ठीक है। अगर इस बॉक्स में वो डाटा फिट कर दिया जाए, ठीक है, और ये बीच वाला भाग होगा, ठीक, ये बीच वाला भाग होगा यहाँ पर, बीच वाला भाग होगा, ठीक है। तो 0 से 10 डिग्री जो नॉर्थ और साउथ वाला क्षेत्र है, और महाद्वीप का कौन सा भाग रहेगा, ठीक है, महाद्वीप का कौन सा भाग रहेगा, पश्चिमी या पूरब, ठीक है। तो ये जो 0, ऐसा कुछ नहीं है, 0 से 10 डिग्री, ठीक, नॉर्थ और साउथ वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन सा जलवायु मिलता है, विषुवत रेखी जलवायु या उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं आप जो है कि यहाँ पे कोलंबिया वाला क्षेत्र था, इक्वाडोर वाला क्षेत्र था और ब्राज़ील, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या मिलेगा, विषुवत रेखी जलवायु पाया जाएगा। विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश की विशेषता यही है कि यहाँ पर तापमान जो होता है वर्ष भर अधिक होता है, ठीक है। टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ पे धरातल क्या करता है, उस ऊर्जा को अवशोषित करके क्या करता है, गर्म करता है, ठीक है। तो उसके संपर्क में आने वाली वायु भी क्या होती है, गर्म होती है, और गर्म वायु ऊपर उड़ता है और इस तरीके से निम्न वायुदाब का विकास होता है, ठीक है, और एक चक्रवात का विकास होता है, ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्रों में, ठीक, 0 से 10 डिग्री, ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्रों में। और यहाँ पर ये वर्षा होने का एक कारण है, ये साइक्लोन वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वर्षा होने का कारण यहाँ पर है। और विषुवत रेखी क्षेत्र में 2 बजे के बाद दोपहर, ठीक, दोपहर 2 बजे के बाद है क्या है, वर्षा होता ही रहता है, ठीक है। और देखा जाए यहाँ पर तो 10 से जो 30 डिग्री अक्षांश है महाद्वीप का कौन सा भाग, पश्चिमी भाग, यहाँ पर देख रहे हैं पश्चिमी भाग। तो महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग होगा, यहाँ पर कौन सा जलवायु पाया जाएगा, ये पूरा ये पेरू वाला भी क्षेत्र रहेगा, थोड़ा सा और भी करेक्ट कर ले यहाँ से, ये पूरा जो क्षेत्र यहाँ पे मिलेगा ये, ठीक है। तो 10 से 30 डिग्री ये मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश मिलेगा। अब देख रहे हैं इसी में अटाकामा डिजर्ट है, ठीक, इसमें क्या है, अटाकामा मरुस्थल यहीं पर है, ठीक, अटाकामा मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। और ये जो बीच वाला भाग है यहाँ पर है, 10 से 30 डिग्री अक्षांश का जो बीच वाला भाग है, ठीक है, वो क्या क्या पाया जाएगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा इसको भी नोट कर लें, ये 45 डिग्री वाला, ठीक है, यहाँ पर ये सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश मिलेगा, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश है,
ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र 10 से 30 डिग्री होगा, ठीक है, चीन तुल जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है यहाँ पर। तो यहाँ चीन तुल जलवायु प्रदेश मिलेगा। और ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं 30 से 45 डिग्री, ठीक है, 30 से 45, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कौन सा जलवायु मिलेगा? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। तो चिली का लगभग जो मध्य वाला भाग है, मध्य वाला भाग है, वो कौन सा जलवायु पाया जाता है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है, ठीक है। और इसके जो बीच वाला क्षेत्र है, ये पम्पास वाला क्षेत्र देख रहे हैं, पम्पास वाला क्षेत्र। और यहाँ पे कौन सा जलवायु मिलेगा? स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश मिलेगा, ठीक है। ये पम्पास वाले क्षेत्र में, पम्पास रीजन में स्टेपी तुल्य जलवायु मिलेगा, ठीक है। और 30 से 45 डिग्री का जो अक्षांश होता है, 30 से, और ये जो क्षेत्र होता है ये चीन तुल्य जलवायु प्रदेश होता है दोस्तों। यहाँ पे जो होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश होता है, ठीक, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश होता है, ये 10 से 30 डिग्री वाला, ठीक है। तो ये रहा जो है दक्षिण अमेरिका का क्लाइमेटिक रीजन रहा। और कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो बचे हुए हैं, उसको भी देख लें आप लोग जो है। जैसे जल संधि को लेकर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, कुछ खाड़ी है, कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, देखते हैं, ठीक है, या इसी को इरेज करते हैं, यहाँ पे देख लें। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लें, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक, इसको बोला जाता है फॉकलैंड, ठीक। तो विविध करके आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, विविध, मिसलेनियस, ठीक है। तो ये फॉकलैंड है, फॉकलैंड, और इसकी राजधानी क्या है? स्टैनली, ठीक है। किसके अधीन है? यूके के अधीन है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो क्वेश्चन पूछा गया है, फॉकलैंड जो द्वीप है ये अटलांटिक महासागर में किन देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? ठीक है, अर्जेंटीना, ये क्या है? अर्जेंटीना का क्षेत्र, अर्जेंटीना कहता है ये हमारा है, जबकि यूके कहता है हमारा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में किसके अधिकार क्षेत्र में है? यूके के अधिकार क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देख लें। और ये यहाँ पे देख लीजिए, ये जो पॉइंट निकला हुआ है, ये पॉइंट निकला हुआ है, ठीक है, इसको कहा जाता है वाल्दिस पेंसुला कहा जाता है, वाल्दिस पेंसुला कहा जाता है, वाल्दिस, ये है वाल्दिस पेंसुला, ठीक है। आप एटलस में देख सकते हैं, इसको मार्क भी कर सकते हैं, मिल जाएगा, ठीक है। और ये दक्षिण अमेरिका का निम्नतम स्थान है, ठीक है। ये डीपेस्ट क्या है? लैंड है यहाँ पर, ये वाल्दिस पेंसुला, ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्षेत्र हैं जो हम बना दे रहे हैं, ठीक, ये है टिएरा डेल फ्यूगो, इसको कहा जाता है, टिएरा डेल फ्यूगो, ठीक है, टिएरा डेल फ्यूगो है, ठीक। ये किसके अंतर्गत? तो ये अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? अर्जेंटीना के अंतर्गत आता है, टिएरा डेल फ्यूगो क्षेत्र, ठीक है। और यहीं पर है फॉकलैंड, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, सॉरी, कौन सा जल संधि यहाँ पे मिलेगा? मैगलन जल संधि, ठीक है, ये है मैगलेन स्ट्रेट है, मैगलन जल संधि है। और ये मैगलन जल संधि जो है अर्जेंटीना का जो मुख्य भूमि क्षेत्र है, ये उसको टिएरा डेल फ्यूगो से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। जबकि यहाँ पे अटलांटिक ओशियन और साउदर्न ओशियन को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, ठीक है। अटलांटिक और साउदर्न ओशियन को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, ठीक है। ये मैगलन जल संधि, ठीक, टिएरा डेल फ्यूगो और अर्जेंटीना के मुख्य भूमि को अलग करता है।
और अटलांटिक महासागर और साउथ ओशियन यानी ये पैसिफिक ओशियन इधर मिलेगा। इसको क्या कर रहा है, जोड़ता, ठीक है। और डायरेक्ट पैसेज तो यहाँ पे दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे नोट कर लें, ये डायरेक्ट पैसेज है, ठीक है, ये भी जल संधि है। तो जो आप ये देख रहे हैं क्षेत्र, ठीक है, ये अर्जेंटीना का जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मिलेगा अंटार्कटिका महाद्वीप मिलेगा। कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, ठीक। और ये है ड्रैक पैसेज, ये है ड्रैक पैसेज है, ठीक, ये ड्रैक पैसेज है। और इधर ये पूरा साउदर्न ओशियन है, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर का जलीय क्षेत्र है। तो ये दक्षिण अमेरिका, ये क्या क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, तो कह सकते हैं ये साउथ अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका को किसको अलग कर रहा है, किसको अलग कर रहा है, अंटार्कटिका महाद्वीप को अलग करता है, ठीक, ये ड्रैक पैसेज, ठीक है। इसके अलावा भी और भी इसको बताया गया था, रिवर में रियो डी ला प्लेटा कहा जाता है, रियो डी ला प्लेटा कहा जाता है। और जहाँ पर बाहिया ब्लंका आप क्षेत्र देखते हैं, बाहिया ब्लंका, यहाँ पे ब्लंका की खाड़ी मिलेगा, ब्लंका बे मिलता है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाल्दिस पेंसुला, यहाँ पर सैन मैटियास, ये खाड़ी मिल जाएगा, सैन मैटियास खाड़ी आप मार कर सकते हैं, ठीक है। और इस वाले क्षेत्र में ग्रैंड बे, ठीक है, कौन कौन सा, ये गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज, गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और इधर वाला मिल जाएगा खाड़ी ग्रैंड बे मिल जाएगा, ठीक है, ये है ग्रैंड बे है, ठीक है। और इधर बैरनकुला की खाड़ी मिल जाएगा। और बाकी तो आपको बताया गया, ठीक है, ये विविध है, कुछ इम्पॉर्टेंट था, आप इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट किया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं दीजिए, उसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।